जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर। गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्जी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। 16 ईयर्स यानी कि 16 साल तक के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे। तो मित्रों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग हब माने जाते हैं उन जगहों पर बहुत अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया और ऐसा एक रिकॉर्ड बना, एक रिकॉर्ड मेजर किया गया। एक खबर छपी कि तकरीबन हर 4-4.5 घंटे में एक बच्चा जो है सुसाइड कर लेता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। तो मित्रों, ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं भ्रामक एडवर्टाइजमेंट मार्केट में लाकर बच्चों को गुमराह करते हैं। जैसे एक ही बच्चा जो सफल हुआ, चाहे वो आईआईटी में सफल हुआ या नीट के एग्ज़ाम में सफल हुआ या आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में सफल हुआ, उसी बच्चे का एडवर्टाइजमेंट सभी कोचिंग वाले अपने बैनर पोस्टर में लगा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि यह बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, जिसका परिणाम ये होता है कि मार्केट में जब वो खबर आती है, जब वो एडवर्टाइजमेंट रन करता है, तो बच्चे या बच्चों के गार्जियन उसे देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि मेरा बच्चा भी उस इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग संस्थान में पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसमें सफल ही हो जाते हैं और यही कोचिंग इंस्टीट्यूट चूक करती है। सरकार ने कहा है कि आप अगर ये दिखा रहे हैं कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे सफल हुए, तो आप ये भी दिखाइए कि आपने कितने बच्चों को पढ़ाया। आप अपने टोटल बच्चों को दिखाइए, जितने बच्चों को आपने पढ़ाया, और ये बताइए कि उसमें से कितने बच्चे सफल हुए। तो मित्रों, अगर ये सारी जानकारियां स्पष्ट होंगी और कोई फर्जीवाड़ा नहीं दिखाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी ये पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने से सफलता प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी। मित्रों, ऐसा इंटरमीडिएट या 9-10th के बच्चों के साथ भी होता है। उन्हें प्रेशर में लाया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप कोचिंग पढ़ेंगे तो हम आपको इंटरनल एग्ज़ाम के मार्क्स दिलवा देंगे। यानी कि आप मेरे पास कोचिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको, चूँकि आपके स्कूल में आपके क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको इंटरनल मार्क्स भी दिलवा दूंगा, क्योंकि वो इंटरनल मार्क्स जो है स्कूल में टीचर्स के हाथ में होता है। तो उन बच्चों को जो इंटरमीडिएट कॉलेज में 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, उनको प्रेशर में भी रखा जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप मुझसे कोचिंग पढ़ लीजिए, मैं जो है आपको इंटरनल मार्क्स दिलवा दूंगा। ये कह के बच्चों को डराया जाता है और जो बच्चे नहीं कोचिंग करते हैं उनको भी डराया जाता है कि आपका मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह के जो कोचिंग चलाने का जो सिस्टम है, या इससे बड़े लेवल पर जो लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चाहे वो कानपुर में, चाहे दिल्ली में या फिर कोटा राजस्थान में, इन जगहों पर भी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि मेरे यहाँ से देखिए 100 बच्चे मेरे कोचिंग से पढ़कर जो है सक्सेस को प्राप्त किए हैं, यानी कि सफल हुए हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि जितने बच्चों का वो पोस्टर लगाए होते हैं वे सभी बच्चे उनके यहाँ से पढ़े हुए नहीं होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके यहाँ 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से 50 बच्चे या 100 बच्चे सफल हो गए। तो इसीलिए सरकार ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन कोचिंग संस्थानों पर ये गाइडलाइन जारी किया, उनको बोला कि इस तरह के फर्जीवाड़े को नहीं करना है, अदरवाइज आपको पनिश किया जा सकता है। आप अपना टोटल डाटा जो है उसमें प्रकाशित करिए, अपने बैनर पोस्टर में दिखाइए कि जितने बच्चे आपके यहाँ से पढ़े हैं और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो टोटल डाटा आप मार्केट में शो करिए।
आपके यहाँ अगर 50 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 2 बच्चे अगर सेलेक्ट हो गए तो आप उन 2 बच्चों का बैनर पोस्टर मार्केट में पब्लिश करवा देते हैं। या फिर बहुत बड़े लेवल पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 25-50 बच्चे सफल होते हैं, तो आप जो है उनका बैनर पोस्टर लगवाते हैं। लेकिन ये नहीं मार्केट में आने देते कि मेरे यहाँ इतने अधिक बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे आपके लिए बैंकर के जैसे हैं, वो बच्चे आपके लिए पैसा बनाते हैं। इसलिए आप जो है पूरा मार्केट उनको नहीं दिखाते हैं, पूरी बात उनको नहीं बताते हैं। मित्रों, इसीलिए गवर्नमेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर गाइडलाइन जारी की है। आप जो है अपना पूरा सिस्टम जो है बच्चों के सामने रखिए, आप बच्चों का टेस्ट लीजिए, आप उनका परीक्षण कीजिए, आप चेक करिए कि क्या वास्तव में ये बच्चा आईआईटी या आईएएस या फिर नीट की तैयारी करने के योग्य है या नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि वह बच्चा योग्य नहीं है तो उनके माता पिता को कन्विंस करिए, उनको समझाइए कि ये हमारे मानक पर खरा नहीं उतर पा रहा है। यानी कि जितने आईक्यू लेवल की ज़रूरत है या जितने ब्रिलियंसी की आवश्यकता है उतना इस बच्चे में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसका एडमिशन नहीं ले सकता। तो ऐसा करते नहीं हैं और एडमिशन के नाम पर जो है एडमिशन ले लेंगे, पैसा बना लेंगे और एट लास्ट जब वह बच्चा सफल नहीं होगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह बच्चा जो है सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो मित्रों, आपको भी इसे देखने, सोचने, समझने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है और साथ ही साथ कोचिंग की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि बच्चे जो है थोड़ा बाहर के माहौल में जाते हैं तो देश दुनिया के विषय में भी उनको जानकारी प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो मित्रों, कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब नहीं है, महत्व तो बस इस बात का है कि जो भी उनका विज्ञापन है, जो एडवर्टाइजमेंट है या जो कुछ भी वो मार्केट में रखते हैं, वो सारी चीज़ें भ्रामक न होकर सत्य होनी चाहिए। यानी कि पूरा ट्रुथ डिटेल अगर वो पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि वह इंस्टीट्यूट, वह संस्थान जो ऐसा कर पाता है वो बेहतर साबित हो सकता है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मित्रों, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपको उस सब्सक्रिप्शन के बदले कोई चार्ज देना होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। आपको केवल एक बटन क्लिक करना है जो मेरे लिए बूस्टर का काम करता है, मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, और मैं और सारी नई जानकारियां आपके लिए लाने के लिए तैयार होता हूं। वो मुझे भी ऐसा लगता है कि और अधिक जानकारियां आनी चाहिए। और साथ ही साथ मित्रों, आप अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि समाज के सभी लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें। बड़ों का सम्मान करिए, स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करिए। मित्रों, धन्यवाद।